हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेवर एयरपोर्ट रेडीज फॉर टेक ऑफ। तो जेवर जो एयरपोर्ट है, रेडीज है, वो तैयार है किसके लिए? फॉर टेक ऑफ, उड़ान भरने के लिए। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरने के लिए, ठीक है। विल स्टार्ट, शुरू होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट है। विल स्टार्ट फ्यूचर होगा, विल स्टार्ट शुरू होगा। विद मतलब के साथ 150 डेली फ्लाइट्स, 150 जो फ्लाइट्स हैं डेली, उनके साथ, मतलब रोज 150 फ्लाइट्स के साथ। तो क्या हुई हेडिंग? जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट है उड़ान भरने के लिए, शुरू होगा 150 रोज फ्लाइट्स के साथ, ठीक है। चलिए इस आर्टिकल को जूम करके पढ़ते हैं। फेज़ वन ऑफ द सून टू बी ओपन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर। तो फेज़ मतलब होता है चरण। जो पहला चरण है, सून टू बी ओपन, बहुत जल्दी खुलने वाला है या शुरू होने वाला है। कहाँ पे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे? इन जेवर। विल हैव, होगा, विल हैव है, इसका मतलब है होगा, हैव लगा है। वन रनवे, जिसमें होगा क्या? अभी वन रनवे, एक रनवे होगा। एंड एन एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 1.20 करोड़। और क्या होगी? एक रनवे होगा। और जो एन एनुअल, अब एन एनुअल के आगे एन लगा है, क्योंकि जो भी वर्ड AIOU से शुरू होते हैं जिसके पीछे नाउन होता है वो एन से शुरू होते हैं। तो जो एनुअल, सालाना पैसेंजर मतलब यात्री हेड संभालने की, हैंडलिंग कैपेसिटी मतलब संभालने की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? अभी 1.20 करोड़, ठीक है। ऑन एवरेज मतलब होता है औसतन, अराउंड लगभग या के आसपास, 150 फ्लाइट्स 150 फ्लाइट्स, ठीक है। आर एक्सपेक्टेड मतलब की जा रही हैं, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद है, एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट डेली, वो होंगी डेली ऑपरेट मतलब चलेंगी, ठीक है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कन्फर्म ऑन वेडनेसडे। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने कन्फर्म किया है। ये कन्फर्म किया, पास्ट इंडेफिनेट है, डी लगा है, कन्फर्म पास्ट इंडेफिनेट हो चुका है ऑन वेडनेसडे। तो उन्हें वेडनेसडे को कन्फर्म किया, सहमत किया है, ठीक है। अराउंड लगभग 95% कंस्ट्रक्शन, जो लगभग 95% निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण कार्य, अंडर फेज वन, जो कि है किसमें? पहले चरण में, इस कंप्लीटेड, वो हो चुका है पूरा। पास्ट इंडेफिनेट है, अगेन वो पूरा हो चुका है। सेड ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने कहा। एडिंग मतलब जोड़ते हुए, दैट कि द वर्क विल बी कंप्लीटेड, जो और काम है, विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, विल बी लगा हुआ है, विल बी कंप्लीटेड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है, सॉरी गाइज, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है, क्योंकि विल बी के साथ डी लगा हुआ है, तो विल बी वो हो जाएगा, पैसिव फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनेट का, बाई नवंबर 10, वो 10 नवंबर तक पूरा हो जाएगा, या ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैड अर्लियर सेड, जो CM है उन्होंने पहले कहा था, ठीक है, हैड लगा है, अर्लियर सेड पहले कहा था या कह चुके थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, विल इनॉग्रेट द मेगा प्रोजेक्ट। अब विल इनॉग्रेट मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट है, करेंगे, इनॉग्रेट मतलब होता है उद्घाटन, द मेगा प्रोजेक्ट मतलब बड़े प्रोजेक्ट का, तो PM इसका उद्घाटन करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों के अनुसार। वंस द नंबर ऑफ पैसेंजर्स मतलब वंस मतलब एक बार, द नंबर ऑफ पैसेंजर मतलब यात्रियों की संख्या, क्रॉसेस करती है, अब फ्यूचर नॉट प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, S या ES लगा है, क्रॉसेस मतलब करती है, 1 करोड़, जो एनुअली मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा आती है, 1 करोड़ को क्रॉस करती है, एनुअली सालाना। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग जो प्रोसेस है मतलब प्रक्रिया, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मतलब निर्माण की, द सेकेंड रनवे विल बिगिन, वो जो सेकेंड रनवे है विल बिगिन, वो शुरू हो जाएगी। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट है, यहाँ पे विल बिगिन, वो शुरू हो जाएगी। विद 2 रनवेज, 2 रनवे के साथ, द एयरपोर्ट विल बी कैपेबल, तो 2 रनवे के साथ जो एयरपोर्ट होगा, विल बी का यूज़ हो रहा है, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, विल बी है,
केपेबल होगा ऑफ सर्विंग, सेवा देने के लिए अराउंड 7 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली, मतलब लगभग अराउंड मतलब के आसपास 7 करोड़ पैसेंजर को एनुअली ये सर्विस सर्व करेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है, बहुत बड़ी संख्या है। लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण, एक्विजिशन मतलब होता है अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण। इन द फर्स्ट फेज, पहले चरण में ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, द पोर्शन डेवलप्ड ओवर अप्रोक्सीमेटली 33,000 एकर्स विल बी इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो ऑफिसर्स ने कहा है कि पहले चरण में अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग 33,000 एकड़ विल बी इनॉग्रेटेड, मतलब 3300 एकड़ का जो है एरिया उसको इनॉग्रेटेड किया जाएगा। विल बी इनॉग्रेटेड, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है, विल बी के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगी है। तो पहले चरण में 3300 एकड़ का वो उसका इनॉग्रेशन होगा, विल बी इनॉग्रेटेड मतलब उसका उद्घाटन किया जाएगा, पैसिव फॉर्म है अगेन। फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए एक जो टोटल है 6,700 एकर्स ऑफ लैंड हैज़ ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए 6,700 एकड़ की जो ज़मीन है वो ऑलरेडी एक्वायर मतलब अधिग्रहण की जा चुकी है। ठीक है, वाइल जबकि द रिमेनिंग जो बची हुई है 5,100 एकड़ इज प्लान टू बी एक्वायर्ड, अब वो प्लान है उसकी भी योजना है टू बी एक्वायर्ड, ये फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है। 5 इज प्लान, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसकी योजना बनाई जा रही है एक्वायर्ड करने की। ठीक है, पैसिव फॉर्म है फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों में। अराउंड मतलब होता है लगभग या के आसपास। 5,000 करोड़ हैज़ बीन स्पेंड, तो क्या है 5,000 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं, क्या स्पेंड ऑन लैंड एक्विजिशन, किस पे, भूमि अधिग्रहण पे, फॉर द एयरपोर्ट के लिए। वाइल जबकि अप्रोक्सीमेटली लगभग ₹7,000 करोड़ इज बीइंग इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन, और 7,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर दिए गए किसमें, निर्माण में। इज बीइंग इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टेड है इन कंस्ट्रक्शन, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है। ठीक है, द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा है। वंस मतलब एक बार, द इंटायर प्रोजेक्ट मतलब पूरा प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, अगर वो पूरा हो जाता है, पैसिव फॉर्म है अगेन। द एयरपोर्ट विल हैव, तो एयरपोर्ट पे होगा, विल हैव होगा 5 रनवेज, 5 रनवे होंगे, एंड विल एक्सपेंड, और उसको हम बढ़ाएंगे टू कवर करने के लिए अराउंड 11,750 एकर्स इन टोटल, तो उसको फैलाया जाएगा 11,750 एकड़ में टोटल। इट इज़ देन एक्सपेक्टेड टू हैंडल, तब इसको उम्मीद की जाती है टू हैंडल करने के लिए अप टू कितना 300 मिलियन, जिसको ब्रैकेट में किया 30 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली, तो इसको एक्सपेक्टेड किया जाता है तब कि वो 30 करोड़ पैसेंजर को है वो सालाना हैंडल कर लेगा। मेकिंग इट, बनाते हुए इसको, मेकिंग इट जो इसको बनाएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, क्या बनाएगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड, जो ये प्रोजेक्ट है इज एक्सपेक्टेड मतलब ऐसी उम्मीद की जाती है टू ईज, ये ईज करेगा मतलब सरल बनाएगा कंजेशन एट दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो ईज करेगा या सरल बनाएगा किसका, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ईज कंजेक्शन मतलब जो कंजेक्शन है मतलब भीड़ भाड़ है उसको करेगा कम, उसको आसान करेगा, जो कहाँ पे है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आल्सो एम्स टू ब्रिंग, और ये उद्देश्य है टू ब्रिंग मतलब लाएगा इकोनॉमिक आर्थिक टू द रीजन, क्षेत्र में। द एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट, जो एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, अपॉस्ट्रॉफी लगी यानी कि एयरपोर्ट का जो डेवलपमेंट है,
विल बूस्ट, वो करेगा बूस्ट, मतलब उसमें तेजी लाएगा, किसमें, लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक आप जानते हैं सामान की ढुलाई जो होती है, एक जगह से दूसरे सामान ले जाना। टूरिज्म को, जो टूरिज्म आएंगे, ट्रेड को, व्यापार को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, और जो औद्योगिक एक्टिविटीज़ हैं उनको, इन द सराउंडिंग एरियाज, और जो उससे घिरा हुआ एरिया है उसमें। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अनुसार, द जेवर एयरपोर्ट, जो जेवर एयरपोर्ट है, विल इमर्ज, वो होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट है, इमर्ज मतलब होगा, उभर के आएगा, एज ए मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब, एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का हब फॉर दिल्ली एनसीआर, किसके लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, एंड वेस्टर्न यूपी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। इट ऑपरेशन विल स्ट्रेंथन, इसके जो ऑपरेशन है वो स्ट्रेंथन करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट है, मजबूत करेंगे, किसको, रीजनल कनेक्टिविटी को, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको, एंड प्रोवाइड, और देंगे, अ न्यू, एक नई ऑप्शन फॉर बोथ, दोनों को, डोमेस्टिक घरेलू एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को। तो ये था गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।